हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिट कोड का डेली क्वेश्चन का प्रॉब्लम। तो जो कि आज है इग्जॉर क्वेरीज ऑफ ए सब एरे एंड इस चैनल पे हम लोग पिछले 2-3 दिनों से कहीं ना कहीं बिट से रिलेटेड क्वेश्चन ही डाल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली वो लिट कोड का डेली क्वेश्चन नहीं था, वो मैंने अपने सॉल्व करा था, बट आज का जो क्वेश्चन है वो उसी से कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को। और ये काफ़ी हद तक सिमिलर है अगर आप इसको इग्जॉर के जगह पे प्लस ऑपरेटर के साथ देखोगे, तो ये क्वेश्चन किसी एकदम सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। हम लोग सब बात करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर का मैंने एरे दे दिया है और एक और एरे भी देता हूँ क्वेरीज का। तो क्वेरीज के हर एक एलिमेंट में दो एलिमेंट होंगे बेसिकली, हर एक पार्ट पे लेफ्ट और राइट, जो कि एक रेंज को बता रहा होगा। और मुझे क्या चाहिए, इस गिवन एरे में से, ARR में से मुझे लेफ्ट टू राइट जो मैंने दिया है दो इंडेक्स, उस दो इंडेक्स के रेंज में सारे नंबर का इग्जॉर मुझे कैलकुलेट करके दो। ठीक है, क्वेश्चन ये है। पहली बार जब क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो मुझे ये काफी मतलब सोचने में डाल दिया कि कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह। फिर इसके मैंने कुछ हिंट्स देखे नीचे जो कि साफ लिखे हुए थे, एंड आप इस चीज को, मैं उसी के हिसाब से मैंने फिर क्वेश्चन को सॉल्व करा उस हिंट को लेकर। फिर आप एक चीज समझिए, अगर मैं इस चीज को XOR से चेंज कर दूं प्लस में, कि हर बार मैं क्वेरीज दे रहा हूं, एक रेंज दे रहा हूं L2R, और L2R का मुझे सम निकाल के दो, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं? बेसिकली आप इस क्वेश्चन को एक प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन देखते, ये कन्वर्ट होता आपका प्रीफिक्स सम के क्वेश्चन में। आप इसका प्रीफिक्स सम निकालते, L2R का रेंज निकालना है तो प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L-1, इस तरीके से हम लोग कुछ लिखते थे। और अगर आपको लाइक ये प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसका थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लो। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रीफिक्स सम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, किस तरीके से उसमें हम सम को कैलकुलेट करते हैं एक रेंज के लिए। और वो ऑब्वियसली ये जब ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो आप ये मत समझो कि क्वेरीज का जो लेंथ है वो 1 2 10 5 ऐसा है, नहीं। क्वेरीज का लेंथ जो होगा आप देखोगे वो ये काफी बड़ा होगा। तो आप एक एक क्वेरी करके एक लूप में आप इटरेट कर रहे हो। आप अगर ये जो अप्रोच नहीं यूज करके आपने खुद लगा दिया कि चलो लूप में हर एक क्वेरीज के लिए मैंने लगाया, तो उस केस में बी को एन स्क्वायर का अप्रोच जो जाएगा वो टीएल ही देगा। तो कभी भी ऐसा क्वेरीज रिलेटेड आए तो आप एक बार क्वेरीज का लेंथ यहाँ पे चेक करना कंस्ट्रेंट में। और वो ऑब्वियसली मोस्टली केसेस में ये क्वेश्चन आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा आपको, क्योंकि वो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछ रहा होगा। ठीक है, तो ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपको प्रीफिक्स सम आ रही है, तो हमने प्रीफिक्स सम निकालना इस तरीके से सीखा हुआ। अब मैं इस चीज को कैसे इग्जॉर को प्लस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कैसे यहाँ पे ये सूट कर जाएगा, यहाँ पे जस्ट फिट कर जाएगा, ये मैं समझाता हूँ पहले। अगर हम सम की बात करें तो सम में हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ठीक है, हमारा ये एरे है, हमने एक L2R रेंज का दिया, मान लो L हमारा यहाँ है, R यहाँ है, यहाँ का सम अगर मान लो A है, इसका सम B है, तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L-1 करते जो हैं, उसमें क्या होता है, बेसिकली R में A प्लस B होता है। R हो गया मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम। ठीक है, तो ये यहाँ तक का सम A है, यहाँ तक का सम B है, तो ये A प्लस B हो गया, माइनस प्रीफिक्स ऑफ L-1 मतलब इसके पहले तक का, तो ये वाला सम जो कि A होगा। तो ऑब्वियसली प्लस A और माइनस A कैंसिल होकर B बचेगा सिर्फ। ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड भी है। अगर हम इसी चीज को इग्जॉर में समझें, अब इग्जॉर को समझने के पहले इग्जॉर की प्रॉपर्टी देखते हैं, इग्जॉर में क्या होता है। इग्जॉर में हम लोग बिट की बात करें अगर, तो 1 1 सेम बिट के साथ 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, आप इसको ऐसे देखो, छोड़ो इस चीज को, हम लोग थोड़ा सा हटाते हैं।
ऐसे इसका इम्पोर्टेंस है, आप इसको साइड में रख सकते हो कि सेम बिट के साथ ओके सेम बिट के साथ ही 0 हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। नोट दिस। तो अब देखो, जब मुझे XOR निकालना होगा 2 XOR 3, तो एक नंबर मान लो आ रहा होगा जो कि 2 और 3 के लिए ऐसा कुछ होगा, एक आ रहा है, ठीक है, एक आ गया। अब 2 XOR 2 में करूं, क्या होगा? 0 हो जाएगा। सेम नंबर के साथ, सेम नंबर के साथ आपका XOR जो होगा वो 0 हो जाता। ठीक है, बेसिकली दोनों के सारे बिट मैच कर जाएंगे, मैच करेंगे वो सब 0 करते चला जाएगा, तो सेम नंबर के साथ XOR 0 हो जाएगा। अब समझो इसी चीज को, जो मैंने ऊपर सम वाला लिखा है उसी चीज को मैं फिर लिखता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि ये हमारा रेंज था, ये वाला रेंज था यहाँ पे एल का, और यहाँ पे रेंज आर था। एक जनरल है, अगर जनरल में प्रूफ हो जाता है कि ये चीजें वैलिड है तो इट कैन बी अप्लाइड टू एनीथिंग, मतलब किसी भी क्वेरीज के लिए, राइट। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ का अगर XOR हम इस तरीके से XOR लेते जा रहे हैं, प्रीफिक्स XOR, यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट का XOR A है, यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट का XOR B है, तो यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट का XOR क्या हो जाएगा? A XOR B। बेसिकली XOR क्या कर रहे हैं? अगर हमें XOR लेना है तो क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसा करके एलिमेंट होगा, तो 2 XOR 3 XOR 4 XOR 5 XOR 6, और बाद में ये इस साइड में मान लो 7 8 होगा, तो XOR 7 XOR 8 ऐसा कुछ आएगा। ऐसा कुछ चलता चला जाएगा, मतलब जो भी एलिमेंट होंगे उसी बेसिस पे, राइट। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं। जब हमने लिखा कि यहाँ से यहाँ तक का XOR A है और यहाँ से यहाँ तक के कंप्लीट एलिमेंट का XOR B है, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट A XOR B हो जाएगा। तो अगर मुझे L to R निकालना होगा, तो अगर मैं लिख रहा हूँ प्रीफिक्स XOR जो भी आपका एरे होगा उसका R माइनस प्रीफिक्स, माइनस नहीं सॉरी, प्लस में माइनस होता था, घटाते थे, यहाँ पे फिर से XOR लेते हैं, प्रीफिक्स ऑफ L माइनस 1। इस चीज पे अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा? यहाँ तक A XOR B है और XOR यहाँ तक का XOR A है। तो मैंने अभी सेम चीज बोला था कि अगर सेम एलिमेंट का XOR लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो A XOR A, इसको हम ऐसे करके थोड़ा सा इक्विवेलेंट लिख सकते हैं आपके समझने के लिए, इसका कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है। तो ये पार्ट अब 0 हो जाएगा, और 0 के साथ किसी का भी XOR लेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ रहेगा। ये कुछ प्रॉपर्टी है, मे बी आप इसको एक नोट करके लिख सकते हो, याद कर सकते हो फॉर एनी अदर फ्यूचर क्वेश्चन। बट इस चीज को समझिए, 0 XOR कोई भी नंबर वो नंबर ही रहेगा। तो इसी चीज को जस्ट उल्टा कर दीजिए। अब इसी को ऐसे समझो, XOR X XOR X, दोनों साइड में XOR X और करते हैं, तो ये X X ये 0 हो जाएगा, 0 XOR 0 रहेगा, अब वो X XOR 0। तो X XOR 0 यहाँ से भी आप कर सकते हो, एक तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। इन चीजों को आप ऐसे देखो, या तो आप ऐसे भी देखो कि इसको हमने चलो राइट साइड में लेके चले गए, तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं प्लस में अपोजिट माइनस होता है, XOR का अपोजिट भी XOR ही होता है, और ये वैलिड चलता है। ठीक है, तो हम इस कायदे से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बी प्रूव डेट ऑन एक क्या कहते हैं इसको, जनरल वेरिएबल के साथ हमने ये प्रूफ करा कि किसी भी आर एल से आर रेंज के लिए कोई भी XOR सम हो रहा होगा, मतलब बेसिकली ये एलिमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहा, हमने XOR ए ले लिया, यहाँ का XOR बी एज्यूम किया है, तो ऑब्वियसली इसका पूरा का XOR जो होगा XOR जो होगा वो XOR बी हो जाएगा। तो उस तरीके से हमने प्रूफ करा कि हाँ, इस चीज को अगर हम लेते हैं तो बेसिकली यहाँ के सारे एलिमेंट का XOR मुझे मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। अब ये चीज क्लियर हुआ, तब हमने क्या करा, प्रीफिक्स कैलकुलेट करना शुरू किया, जैसे सम में करते थे। सम में क्या है, पहला एलिमेंट एज इट इज होगा, दूसरे एलिमेंट में आपका XOR होके जैसे प्लस होता आएगा। लेट सपोज हम एक टेस्ट केस ही उठाते हैं आपके लिए, 1348। ठीक है, 1348 अगर हम सम के लिए देख रहे हैं, और इस साइड में मैं XOR के लिए देख रहा हूँ,
हम लोग काइंड ऑफ सिमिलरिटी डिफाइन करने की कोशिश करें सो दैट कि आपको समझने में, याद रखने में आसानी हो। तो प्रीफिक्स सम हमारा किस तरीके से कैलकुलेट होगा? पहला एज इट इज, दूसरा क्या होगा, दूसरा एलिमेंट ये, और प्रीफिक्स में पहले जो आ चुका है तो 1 + 3 ये और इसका सम, तो ये आएगा 4। फिर इस बार 4 और ये वाला एलिमेंट 8, फिर ये 8 और ये 8 16, ऐसा सम आएगा। ये प्रीफिक्स सम हो गया। और हमें जब निकालना होता है तो हम जस्ट वो कर सकते हैं, आप जो भी आप जिस तरीके से रखते हो। अब इसमें भी एक तरीका है कि आप इसके पहले 0 रखते हो ताकि l-1 करना आसानी हो। अगर 0 आप नहीं रखते हो तो आपको 4l = 0 आपको एक हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप जब प्रीफिक्स ऑफ l-1 0 -1 -1 पे चले जाओगे तो वो आउट ऑफ इंडेक्स होगा, एंड उस केस में आपको जस्ट इस केस में प्रीफिक्स ऑफ r ही होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब सेम चीज़ XOR में आते हैं। पहला XOR 1 हो जाएगा, 1 3 का XOR 2 हो जाएगा, 2, ठीक है? अब 2 हो चुका, अब ये 4 लेना है, तो बेसिकली इस 4 के लिए हम क्या देख रहे हैं? 1 XOR 3 XOR 4, और 1 3 का XOR 2 है, तो बेसिकली 2 XOR 4 ही होगा ये, और 2 XOR 4 जो है हम देख लेते हैं एक बार। तो सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, तो ये 6 हो गया। और अब 8 का निकालना है तो यहाँ से पूरा का XOR, मतलब फिर से वही होगा, 1 XOR 3 XOR 4 XOR 8, और 1 3 4 का XOR क्या है? 6, 6 XOR 8, तो हम इसके साथ इसका XOR लेके रख सकते हैं, तो जो भी आएगा हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम जो है अपना आगे बढ़ते हुए जाएंगे, और जब हमें मिला एक क्वेरी मिला, लेट सपोज ये हमारा 1 एंड 2 मिला, ठीक है? तो हमने क्या बोला कि 2 पे क्या है, तो इंडेक्स लिख रहे हैं, इंडेक्स हमारा हो गया ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है? तो इसने बोला कि 1 और 2 मुझे चाहिए, तो मैंने 2 का जो वैल्यू था वो, और 1 के पहले का एक वैल्यू उसको XOR ले लिया, यहाँ पे घटाना नहीं है, यहाँ XOR ले लेना फिर से। अब 6 किस तरीके से, 4 2 6, और ये हो गया 1, इसका XOR लेंगे तो 1 1 1 जो कि हो गया 7। आप देखोगे आंसर में क्या है इसका? 7 है, 7 है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें इस तरीके से काम कर रही है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया, कैसा हम इसको प्रीफिक्स सम से रिलेट कर पाए, और एक सिमिलरिटी मैंने डिफाइन करा है ताकि आपको जो है आसान रहे याद रखने में, और ऐसे सारे क्वेश्चन के लिए आप इस चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। मैं दिखाता हूँ अब कोड आपको, इसका कोड आसान है। तो क्योंकि क्वेरीज जो है, हर एक क्वेरी के लिए आंसर आपको अलग चाहिए है, तो उसका एक एरे चाहिए बेसिकली, तो मैंने बना दिया उस लेंथ का, इन ले लिया एरे का लेंथ, और प्रीफिक्स XOR बनाया है, इनिशियलाइज विथ ऑल एलिमेंट विथ दिस। ये नहीं करके आप बाद में क्या करोगे कि फॉर i = 0 आप इस वैल्यू को असाइन करोगे, तो मैंने सबको पहले यही असाइन कर दिया, क्योंकि मुझे पता है बाद में सबके वैल्यू 1 से लेके n तक मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा, तो ये वाली वैल्यू कहीं पे भी रह नहीं जाएगी, ठीक है? तो जस्ट वो कोड में थोड़ा-सा मतलब ना मैंने उसको एक बढ़िया तरीके से लिखने की कोशिश करी है। ओके, तो अब 1 टू n पे जाते हैं, XOR जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे प्लस करते थे हम लोग सम में, तो यहाँ पे XOR करते हुए गए। अब A और B हमारा रेंज निकल के आ गया, A 0 है, रेंज फर्स्ट आपका 0 है, तो जस्ट लास्ट वाला होगा, क्योंकि आउट ऑफ इंडेक्स हम n+1 लेंथ को नहीं चल रहे हैं। इसमें 2 वैरायटी इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली, एंड अगर वो चीज़ नहीं है तो वहाँ पे माइनस करते थे, यहाँ पे सेम XOR का अपोजिट XOR जैसा ही है, तो आपको प्रीफिक्स ऑफ L XOR R-1 सॉरी R XOR L-1 आपको करना है। तो वो चीज़ मैंने करा, और सबके लिए आप देखोगे क्वेरीज के साइज तक मैं आंसर में अपडेट करता जा रहा हूँ। लास्ट में क्या करूँगा, आंसर को रिटर्न कर दूंगा। सो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एंड आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, एंड ऐसे क्वेश्चन को, वीडियोज़ को पाने के लिए आप चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लास्ट में हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ कि जो आपको टॉपमेट का साइट है, जो यहाँ पे प्रोफाइल है मेरा, यहाँ पे आप आराम से आके मेरे से डिस्कस कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को लेकर या क्वेश्चन को लेकर, किसी भी तरीके का जो भी है, हर चीज़ों के लिए अप्रोप्रिएट सर्विस यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश रखी है। अगर कुछ मिस्टेक है, आपको लगता है कि कुछ नया है, तो आप आराम से लेट्स कनेक्ट पे भी बात कर सकते हैं हम लोग, एक जनरल सर्विस ये है, ठीक है? तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।